Hello class, welcome to my channel. Let's study about DNA microarray. My topic is DNA microarray. So first come to the chapter DNA microarray. ठीक है, तो क्या करेंगे अभी पहले फर्स्ट जानना चाहेंगे डीएनए माइक्रोअरे का क्या काम है और डीएनए माइक्रोअरे किस लिए यूज़ होता है। एक टेक्निक है, तो इस टेक्निक को क्यों हम यूज़ करेंगे, क्या इसका बेनिफिट्स क्या है हमारे लिए। सो डीएनए माइक्रोअरेज एनालाइजेस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, जो डीएनए माइक्रोस अरे है वो क्या करती है कि जो हमारे एक सेल है जिसमें हमारा एक डीएनए और आरएनए है प्रेजेंस रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मतलब उसका एक्सप्रेशन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, अमाउंट ऑफ आरएनए क्या होता है, क्या करते हैं इधर एक्सप्रेशन हमको पता चलता है। एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए को हम पता कर सकते हैं कि किसमें कितना एक्सप्रेशन होता है, डीएनए का अमाउंट और आरएनए का अमाउंट क्या एक्सप्रेस होता है इधर। ठीक है, थ्रू माइक्रोअरे एक टेक्निक है, उसमें हमारा डीएनए और आरएनए का एक्सप्रेशन साइमल्टेनियसली पता चल जाएगा, कौन सी सेल में ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है, कौन सा जीन और कौन सी जीन कम एक्सप्रेस हो रही है। उसके बाद उसको बोलते हैं डीएनए चिप। क्या बोलते हैं, डीएनए चिप। डीएनए चिप क्यों उसको बोला जाता है, देखो तुम्हारा एक कार्ड जो भी होता है उसमें हमारा सारे डाटा फोल्डर सब क्या स्टोर होके रहते हैं, और डीएनए चिप जो होता है उसमें हमारा देखो इधर एक स्लाइड है, इसमें बहुत सारे स्पॉट है। ठीक है, जो बहुत सारे स्पॉट है उसमें जो एक स्पॉट को हम एक डीएनए का स्पॉट बोलते, क्योंकि उसमें जो जीन रहते हैं और जो जीन का सीक्वेंस है हमको पहले से पता है, और इस स्पॉट में हम इधर जो डीएनए का सीक्वेंस रखा है वह है और जीन का सीक्वेंस रहा है, तो उसका पता चल जाता है कि हमको क्या क्या हम रखा है। वैसे उसको जैसे हमारा मेमोरी कार्ड में सारे स्टोरेज हमको पता है, वैसे हमारा डीएनए चिप भी लाइक दैट है, हमको पता रहता है कि कौन से जीन है और कौन सी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको ईच डीएनए स्पॉट ऑफ डीएनए, जो इधर जो स्पॉट मैंने दिखाया है, जो स्पॉट ऑफ डीएनए है उसको हम प्रोब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोब। क्यों प्रोब बोलते हैं उसको, क्योंकि प्रोब जो होता है ना, पहले तुम्हारा जो यूज़ होता है कि डिटेक्ट करने के लिए कि हम प्रोब यूज़ करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेशन करेंगे, डाइहाइब्रिडेशन फॉर्म करेंगे, तो इसीलिए उसको हम प्रोब बोलते हैं। जो डीएनए एक स्पॉट है उसको हम डीएनए का प्रोब बोलते हैं। जीन है रहते, इसमें एक जीन है और इसका एक जीन का एक सीक्वेंस, हमको जो सीक्वेंस है जीन का हमको पहले से पता है, वो इसीलिए हमको इधर इसको एक स्लाइड में एक सपोर्ट ऑफ ग्लास स्लाइड में उसको प्रोब को हम अटैच किए। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हम अबाउट डीएनए माइक्रोअरे। डीएनए माइक्रोअरे क्या होता है, वो दो टाइप का होता है। क्या एक पहला एक सीडीएनए बेस्ड माइक्रोअरे होता है, उसके बाद एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रोअरे होता है। ठीक है, दो जो होता है, पहले हम आएंगे फास्ट में सीडीएनए बेस्ड माइक्रोअरे। सीडीएनए कैसे फॉर्म होता है उसको जानना चाहिए ना, फिर सीडीएनए कैसे फॉर्म होता है, तो क्या पहले बोलेंगे, तो देखेंगे फर्स्ट सीडीएनए, हाउ सीडीएनए लाइब्रेरीज आर फाउंड, कैसे फॉर्म होते, कैसे, देखो पहले हम एक डीएनए लेंगे और जीन लेंगे, और डीएनए का एक जीन लेके उसमें हमको क्या होता है, डीएनए के बाद आरएनए आता है, एमआरएनए आता है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए आता है और एमआरएनए क्या करता है, सीडीएनए फॉर्म करता है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके थ्रू हमारा सीडीएनए फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो सीडीएनए अभी फॉर्म हो गया, तो मैंने पहले बोला था कि जो डीएनए माइक्रोअरे हम एक जो टेक्निक को पकड़े हैं उसमें क्या होता है, हम दो सेल का
दो सेल लेके उसका जीन का एक्सप्रेशन एनालाइज करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। बोथ ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये दोनों सेल हम लेंगे एग्जाम्पल, और उसका जीन का एक्सप्रेशन हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, देखो हम अभी दोनों सेल लेंगे, एक नॉर्मल सेल लेंगे और एक कैंसरस सेल लेंगे। ठीक है, दो सेल लिए हैं, उसके अदर क्यों नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल लिए हैं? देखो इधर जो कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल में हमको पता लगेगा कि कितने अमाउंट ऑफ जीन का एक्सप्रेशन होने के वजह से और कौन से जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होने के वजह से कैंसर होता है सेल में, और कौन से जीन का लेस एक्सप्रेशन और म्यूटेशन होने की वजह से हमारा ये कैंसर होता है। लाइक दैट नॉर्मल सेल में कौन सा जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा है और कौन सा जीन का एक्सप्रेशन लेस है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो सेल लिया है, सेल सैंपल लिया है, उसका एक हम कल्चर बनाएंगे। ठीक है, एक मीडियम लेंगे जिसमें इस सेल का ग्रोथ कराएंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्रोथ हो गया, अभी क्या करेंगे, उसका जो सेल है ना, उसके डीएनए आरएनए सब, इधर डीएनए और आरएनए सब प्रेजेंट हो गए। तो क्या करेंगे, इधर से जो सेल का ग्रोथ हो गया, अभी सेल को हम जो कल्चर किए, उस कल्चर सेल से हम एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे, एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, एमआरएनए आइसोलेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, जैसे कि हमारा सीडीएनए पहले से फॉर्म हुआ था, उसमें क्या करेंगे, हम सीडीएनए फॉर्म कर लेंगे। क्या करेंगे, एमआरएनए से सीडीएनए फॉर्म हो जाएगा। अभी तुम पूछ सकते हो कि हमको डीएनए का तो जाके उस प्रोब के साथ हाइब्रिडेशन या फिर कुछ मतलब चेक करना है ना कि इसकी एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, वही प्रोब में जाके चेक करना है। तो हम इधर एमआरएनए का क्यों लिया, क्योंकि एमआरएनए का क्या काम है। देखो इधर जो सेल है, सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल रहता है, उसमें बराबर रहता है, बट जो एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है, कौन सी एमआरएनए का जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है, कौन सा एमआरएनए का जीन कम एक्सप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से देखो एक इधर हम एक जीन 1 लेके, ठीक है, जीन 1 जो जीन 1 का जो एमआरएनए है, उसका सीडीएनए इधर फॉर्म होगा, क्योंकि अगर इस कैंसर सेल में जीन 1 का एक्सप्रेशन हो रहा है ज़्यादा, तो इसका इधर सीडीएनए फॉर्म होगा। तो हम इधर सीडीएनए को लाके अगर इधर हम इस प्रोब में डालेंगे, तो जिसके साथ वो मैच करेगा और जिसके साथ वो बाइंड फॉर्म करेगा, तो पता लगेगा कि कौन सा सेल में कौन सी जीन का ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, और हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दोनों सेल, मतलब सेल के बीच में, और दोनों एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो लाइक दैट, इसमें हम सपोज जीन 2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जीन 2 में जीन 2 का जो एमआरएनए होगा, जीन 2 एमआरएनए जीन जो होगा, उसके सीडीएनए ज़्यादा एक्सप्रेस हो गए, जो इसका सीडीएनए वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो गए इधर। तो उसमें हम जो सीडीएनए ला के इधर जो प्रोब में अटैच करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रही है इधर और थ्रू। तो उसको पता करने के लिए हमको एक चाहिए ना, कोई एक जैसे कि मार्क चाहिए, जैसे कि कुछ चाहिए ना, तो हम कैसे पता करें, या फिर कुछ कलर या फिर कुछ डिस्प्ले वगैरह में चेक कर सकते हैं हम। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो सीडीएनए 2 है, उसमें हम एक फ्लोरोसेंट अटैच कर देंगे। ठीक है, इधर हम जो नॉर्मल सेल का सीडीएनए, उधर हम ग्रीन फ्लोरोसेंट ऐड करेंगे, और जो कैंसरस सेल का सीडीएनए है, उसमें हम रेड कलर का फ्लोरोसेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, दो जो फ्लोरोसेंस ऐड हो गया, फ्लोरोसेंस ऐड करने के बाद क्या होगा, जब हम फ्लोरोसेंस उसमें ऐड कर देंगे, और अगर इधर तुम्हारा नॉर्मल सेल, फर्स्ट सपोज जीन 1 में तुम्हारा नॉर्मल सेल एक्सप्रेशन हो रहा है, नॉर्मल सेल का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो इधर हमको पहले ग्रीन कलर शो करेगा और इधर हमको ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर जीन 2 में हमारा कैंसरस सेल एक्सप्रेस हो रहा है, तो इधर हमको रेड कलर मतलब रेड कलर फ्लोरोसेंस मिलेगा। तो इसी थ्रू दौरान हमको पता चल जाएगा कि कौन सी जीन स्पॉट, कौन से स्पॉट में कौन सा जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है,
तो उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों का cDNA है उसको हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद सारे cDNA को लेके इधर इस स्लाइड में पोर कर देंगे। क्या कर देंगे? पोर कर देंगे, ठीक है। इधर हम सारे cDNA को लाके पोर कर देंगे। तो पहले इधर इसमें क्या बोला था, इधर जो भी एक एक स्पॉट है, वो एक एक डीएनए का जो स्पॉट ऑफ डीएनए है उस एक एक को हम प्रोब बोलते हैं। और एक एक में क्या होता है कि एक एक में सिंगल जीन सब प्रेजेंट है। तो इधर क्या होगा, हम जो सिंगल जीन प्रेजेंट होगा इधर ऑलरेडी उनका बहुत सारे कॉपीज प्रेजेंट होंगे। वही सीन सीक्वेंस, सेम सीन सीक्वेंस का बहुत सारे कॉपीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा कॉपीज प्रेजेंट है, हम इधर लाके वो cDNA को इधर पोर कर देते हैं, ठीक है। जो cDNA है वो क्या करेगा, जाके जो नॉर्मल डीएनए है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर देगा। क्या कर देगा? हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर देगा। हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करने के बाद फॉर्म हो जाएगा, उसके साथ जो नॉर्मल डीएनए के साथ जो फॉर्म जीन के साथ cDNA का जो अगर उसका साथ जीन सीक्वेंस मिल गया और उसका अपोजिट हो गए है और पेयर अप हो गए, तो यह क्या है, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जिसकी सेल का हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुआ उसके कलर का रिफ्लेक्ट आएगा। सपोज जीन 1 में हम कैंसरस सेल का है, जीन 1 रेड कलर शो किया, वो हमको कैसे पता लगा? अगर जीन 1, 3, 5 और 7 इस सब क्या करते हैं, जब कैंसर सेल का मतलब ये करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, उधर एक रेड कलर का फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। अगर सपोज जीन 2, 4, 6, 8 इस चारों में अगर एक एक कर में जीन 2, 4, 6, 8 में इधर ग्रीन कलर का एक्सप्रेशन आया, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ ग्रीन कलर, ठीक है। तो इधर क्या होगा, नॉर्मल सेल का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। तो इधर हमको पता लग जाएगा कि कौन से एक कलर का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। उसी दौरान हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सेल इधर मेजरली है और कौन सा जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रही है, या नॉर्मल सेल का हो रही है या फिर कैंसर सेल का हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एक आएगा एक सिचुएशन जिधर तुम्हारा कौन सी इधर एक स्पॉट होगा, इधर कोई भी cDNA का अटैच नहीं होगा और cDNA इधर कोई भी cDNA का हाइब्रिडेशन नहीं फॉर्म होगा। तो जो हाइब्रिडेशन नहीं फॉर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे। वॉश आउट इसके क्यों करेंगे, क्योंकि फॉल्स रिजल्ट ना आए, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम उसको वॉश आउट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक सिचुएशन आएगा जिधर तुम्हारा येलो कलर स्पॉट दिखेगा, येलो कलर आएगा, उसमें एक येलो कलर का सिग्नल मिलेगा तुमको। उधर क्या होगा, तुम्हारा बोथ कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल का इक्वल एक्सप्रेशन होगा, इक्वली दोनों सेल उधर एक्सप्रेस होंगे, इक्वली दोनों सेल का उधर हाइब्रिडेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एक कंडीशन जिसमें तुम्हारा ब्लैक कलर आएगा, जिधर तुम्हारा एक स्पॉट ब्लैक कलर दिखेगा, ठीक है। ब्लैक कलर का मत सिग्नल इधर क्या होगा, इधर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं मिला, नो एक्सप्रेशन, मतलब इधर नाइदर इन कैंसर सेल का एक्सप्रेशन होगा ना नॉर्मल से, नाइदर दोनों का एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो इधर तुम्हारा ब्लैक स्पॉट आएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर इस स्लाइड में तुम्हारा ज़्यादा ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन होता है, तो हम ग्रीन कलर किसको लिए थे, cDNA ऑफ नॉर्मल सेल, तो नॉर्मल सेल इधर ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है। क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल का ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रही है। देखो, अगर ग्रीन कलर का ज़्यादा आएगा तो नॉर्मल सेल ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा है। अगर तुम्हारा रेड कलर का ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, रेड कलर किसको लिए थे हम, रेड कलर जो फ्लोरेसेंस लिए थे वो cDNA का था, कैंसर सेल का, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा कैंसर सेल मोर एक्सप्रेसिव हुआ। तो इसी दौरान तुमको पता चल जाएगा जो दो सेल है उसके बीच में कौन सी सेल का ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रही है, इसी वजह से कैंसर हो रही है कैंसर सेल में, और कौन सी जीन का लेस एक्सप्रेशन होने के बाद भी कैंसर हो रही है। तो कौन सा सेल का म्यूटेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इधर जो सारे DNA चिप प्रेजेंट है, DNA स्पॉट्स प्रेजेंट है, उसका सारे सीक्वेंस हमको
पहले से पता लग चुके हैं, और जो पहले से हमको पता है सारी सीक्वेंस, तो इसी दौरान हमको पता लग जाएगा दोनों सेल का डिफरेंस और दोनों सेल का जो एक्सप्रेशन है तो उनका बीच में कंपैरिजन। तो लगता है इस वीडियो में जितना भी मैं समझाया आप लोग को शायद सब समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती है, कितना का कुछ डाउट है तो बता सकते हो, पूछ सकती है, तो मैं सारी कमेंट का आंसर दे दूँगी। थैंक यू।